नमस्कार दोस्तों। और आज है 24 अप्रैल। इसका मतलब है कि आज है पंचायती राज दिवस और आप सभी को पंचायती राज दिवस की हार्दिक बधाई। और अगर बात करें आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इसका इतिहास में, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पंचायती राज सिस्टम का होना एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आज हम लोग जानेंगे कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है, हमारा देश भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां पे तीन स्तर पे सरकारें काम करती है। एक अगर बात किया जाए तो केंद्र स्तर पे, इसके बाद अगर बात किया जाए तो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है और लास्ट में आप लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं जिसको कि आप पंचायती राज के रूप में जानते हैं। तो आज का ये जो खास दिन है, इस दिन आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ग्रीटिंग जो आया है एक्स प्लेटफॉर्म पे। वह लिख रहे हैं कि ऑन पंचायती राज डे, ग्रीटिंग टू ऑल दोज working at grassroots to transform rural India and ensure a better quality of life for the people. Our government will continue to work to strengthen Panchayati Raj institution and give wings to people's dreams। तो इनका भी यही कहना है कि हम लोग, जो हमारा सरकार है, लगातार यह कोशिश करेगा कि जो पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको और मजबूत करे, जिससे कि आम लोगों का सपनों को उड़ान, जो आम लोगों का जो सपना है वह उड़ान भर सके। चलिए हम लोग आज का यह जो विशेष पेशकश है जिसके माध्यम से हम लोग पंचायती राज सिस्टम का सिग्निफिकेंस को समझने का कोशिश करेंगे। अगर बात किया जाए, हर एक साल यह जो है अप्रैल के मंथ में 24 अप्रैल के दिन में हम लोग नेशनल पंचायती राज डे मनाते हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए, इसी दिन 73वां जो हमारा संविधान संशोधन है 1993 में जो हुआ था उसको लागू कर दिया गया था। और इसके बाद से हमारे पूरे के पूरे कंट्री में ग्राम पंचायत व्यवस्था अब रन करेगा, ऐसी मान्यताएं आ चुकी थी। यह जो पूरा का पूरा जो कानून जो था इसी अमेंडमेंट एक्ट के बाद बन गया था। और उसी के लिए हम लोग हर एक साल 24 अप्रैल को पंचायती राज डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात किया जाए कि पंचायती सिस्टम को बनाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण चीजें रही होंगी, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह जो डेमोक्रेसी है, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसको खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं उसको लोकतंत्र से डायरेक्ट जोड़ने के लिए, जो लोकल ग्रुप होते हैं उनको की इम्प्रूव करके डिसीजन मेकिंग ग्रुप बनाने के लिए, और अगर बात किया जाए कि लोगों का इंटरेस्ट को, लोगों की एक्टिविटी को डेमोक्रेसी में और ज्यादा बढ़ाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए, यह जो व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था, उसका एक महत्वपूर्ण रोल हमेशा से देखने के लिए मिला है। अगर हम लोग बात करते हैं, यह जो दिन है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं पंचायती राज डे को। और इस दिन जो लोकल डेमोक्रेसी है, लोकल स्तर पे जो डेमोक्रेसी है, जो रूरल कम्युनिटी के जो लोग हैं, वह उनको स्ट्रेंथन मिलता है, उनको शक्ति मिलता है कि हम भी डेमोक्रेसी का एक पार्ट जो है जरूर से हैं। अगर बात किया जाए, पूरा का पूरा पंचायती राज सिस्टम वह तीन लेवल पे वर्क करता है। पहला जो है ग्राम पंचायत, जिसको हम लोग जानते हैं विलेज काउंसिल के नाम से। यह सबसे निचली स्तर पे अगर आप देखा जाए तो डेमोक्रेसी का सबसे छोटा रूप, सबसे बेसिक रूप आपको दिखेगा ग्राम पंचायत के रूप में। उससे ऊपर ब्लॉक पंचायत होता है, जो कि जो गांवों का समूह होता है उसको देखने का काम करता है। और उससे ऊपर होता है जिला पंचायत, दिस इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसका एरिया लार्ज होता है। जिला पंचायत के अंदर में बहुत सारे ब्लॉक पंचायत आते हैं और ब्लॉक पंचायत के अंदर में ग्राम पंचायत आता है। सबसे वृहद रूप इसमें आपको दिखाई देगा जिला पंचायत का, फिर आपको दिखाई देगा ब्लॉक पंचायत का। सबसे छोटा स्वरूप हमारे देश में अगर बात किया जाए लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय शासन का, तो वह ग्राम पंचायत ही होता है। अगर हम लोग बात करें कि यह जो पंचायती राज सिस्टम है यह महत्वपूर्ण क्यों है, इसका काम क्या होता है, महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने का एक सबसे सरल और सबसे सटीक व्यवस्था जो हम लोग को मिला है वह है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके माध्यम से हम लोग डेमोक्रेसी को गांव के लेवल तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो लोकल नीड्स होते हैं, जो लोकल मांगे जो होती है, उसको
समझने में यह पंचायती राज व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकल लेवल का मांग मतलब कि गाँव लेवल पे क्या ज़रूरत है, इसको समझने के लिए उसी लेवल पे एक सरकार दिया जाता है जिसको हम लोग समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था के रूप में हम लोग उसको जानते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क यह करते हुए आपको नज़र आएँगे जैसे कि रोड बनाने में, स्कूल बनाने में, साफ-सुथरा पानी और सफाई में, अगर देखा जाए कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को भी से संबंधित जितने भी डिसीजन होते हैं, यह जो पंचायती राज सिस्टम जो बॉडी है, यह लेने का काम करती है। अगर हम लोग बात करते हैं कि यह जो साल है 2024 में तो 31वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है किसका तो पंचायती राज डे का। यह 31वां एनिवर्सरी है। इससे पहले 30 बार हम लोग नेशनल पंचायती राज डे मना चुके हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2024 में जो पंचायती राज डे मन रहा है वह 31वां पंचायती राज दिवस के रूप में मन रहा है। अगर हम लोग बात करें कि इस साल कोई भी थीम नहीं है, हर एक साल कुछ न कुछ थीम हुआ करता था, लेकिन इस साल जो हम लोग मना रहे हैं पंचायती राज दिवस, इसका कोई भी थीम नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं कि लेकिन इसमें यह ज़रूर होगा कुछ न कुछ सेरेमनी, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ ज़रूर की जाएगी, जो पंचायत बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं, उनको अवार्ड जो है ज़रूर आज के दिन दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज के बारे में समझें, तो पंचायती राज जो है वह विलेज को एम्पावर करता है और जब आपको पता होगा कि हमारा देश जो है गाँवों का देश है, जैसे ही विलेज लेवल पे मजबूती आएगा, वैसे ही अगर बात किया जाए तो हमारा जो देश भारत है, वह भी एम्पावर होगा, वह भी जो है मजबूत होता हुआ आपको नज़र आएगा। अगर बात किया जाए ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी का अगर हम लोग जैसे ध्यान करते हैं, हम लोगों को समझ में आता है कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को बहुत बखूबी ढंग से यह जो पंचायती राज सिस्टम है, वह पहुँचाने का काम किया है। अगर बात किया जाए यह जो है हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा जो भविष्य होगा अगर लोकतंत्र के रूप में हमारा जो भविष्य कैसा होगा, इसको एम्पावर करने का काम पंचायती राज सिस्टम ज़रूर करता है। अगर बात किया जाए कि 1993 का बात करते हैं, 73वां संविधान संशोधन का बात करते हैं, उसी दिन यह जो सिस्टम है वह एक्टिव हो जाता है और इसी दिन को हम लोग हर एक साल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम लोग बात करें पंचायती राज बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर पंचायती राज सिस्टम के बारे में देखें तो जो हमारा राज्य बिहार है इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका जो निभाते हुए आपको नज़र आएगा। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो बिहार उन सभी स्टेट में से एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पंचायती राज सिस्टम में जो वीमेन की जो भागीदारी है 50% से ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। पंचायती राज सिस्टम एक बेसिक सिस्टम है डेमोक्रेसी का और 73वें संविधान संशोधन इस दिन लागू हुआ जिसके माध्यम से हम लोगों को यह पूरी की पूरी जो पंचायती राज व्यवस्था है हम लोग को मिला है। हम लोग एक यूनिक डेमोक्रेसी बन पाए हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि 3 स्तर पे आपको फिर बता दिया जाए कि कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में ऐसा डेमोक्रेसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी दिन को याद करते हुए हम लोग जो है आज के दिन को बहुत खास रूप से पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू सो मच और आपको दोबारा पंचायती राज सिस्टम की ढेर सारी बधाइयाँ।